नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं प्रदेश हमारा की सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे जयपुर से। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामला, सोनो स्टीयरिंग कमेटी का किया गया गठन। आपको बता दें कि इस कमेटी के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य होंगे सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राम डागा, मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्राचीस अशधीर और विधि विशेषज्ञ के रूप में एडवोकेट राम सिंह भाटी सदस्य होंगे। नामित प्रतिनिधियों के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग ग्रुप 1 के संयुक्त सचिव दुर्बजी अस्पताल के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग गोविल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वित्तीय सलाहकार सदस्य होंगे। सोटो के संयुक्त निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे डॉक्टर राम डागा, डॉक्टर प्राचीस अशधीर और डॉक्टर राम सिंह भाटी। तो कमेटी के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहने वाले हैं। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पूरा मामला आपको बता दें, जिस पर लगातार जांच की जा रही है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि अब इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। सोनो स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहने वाले हैं और डॉक्टर राम डागा, डॉक्टर प्राचीस अशधीर और राम सिंह भाटी इसमें सदस्य होंगे। सोटो के संयुक्त निदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी के अध्यक्ष एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहने वाले हैं। तो फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पूरा मामला है। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। आरएसआरडीसी में एसीबी कार्रवाई में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। सीकर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबूलाल के घर सर्च, महेश गुप्ता के घर से मिला करीब 45 लाख का गोल्ड। बड़ी खबर आपको दे रही है। महेश गुप्ता के घर से करीब 4 किलो चांदी भी बरामद की गई है। 93 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तो आरएसआरडीसी में एसीबी कार्रवाई में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर 93 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कई तोला सोना भी बरामद किया है, चांदी भी बरामद की गई है। सीकर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबूलाल के घर सर्च, और इस दौरान तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो सोना बरामद किया गया है उसको तोला गया है। तो करीब 45 लाख का गोल्ड बताया जा रहा है, जो महेश गुप्ता के घर से बरामद हुआ है। और इसी के साथ ही चांदी भी बरामद की गई है। 4 किलो चांदी बरामद की गई है महेश गुप्ता के घर से। वहीं इसी के साथ ही कैश भी बरामद किया है। 93 लाख रुपए की कैश की बरामदगी भी हुई है। उसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीकर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबूलाल के घर ये सर्च ऑपरेशन। आरएसआरडीसी में एसीबी कार्रवाई में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। देखिए, एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोरी पे लगाम लगाती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान भी बड़ा एक्शन आप देखिए, कैश जो बरामद किया गया है एसीबी की टीम के द्वारा, ये वो कैश है। 93 लाख रुपए रकम बताई जा रही है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और एसीबी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रिटायर्ड ऑफिसर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबूलाल के घर सर्च के दौरान ये बरामदगी हुई है। सोना, चांदी और कैश जो है वो बरामद किया गया है। देखिए, चुनाव के बीच ही अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और जो कैश है वो 500 रुपए का नोट बताया जा रहा है। विष्णु संवाददाता है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। विष्णु, महेश गुप्ता के घर से सोना, चांदी, कैश बरामद किया गया है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई के बाद अब तक सर्च कार्रवाई जो है अब जाकर के पूरी हुई है, जिसके बाद जो आरएसआरडीसी के एमडी हैं और उनके एमडी के सलाहकार हैं महेश गुप्ता, जिसको आज एसीबी ने ट्रैक किया था 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। उनके यहाँ पे घर की सर्च की कार्रवाई के दौरान अब तक करीब 93 लाख रुपए नगद मिले हैं। और वहीं पर नोट गिनने की मशीन में मिली थी, जिसमें ही एसीबी ने नोटों को गिना। और इसके अलावा करीब 45 लाख रुपए के सोने के आभूषण, गोल्ड वहां मिला है। और इसके अलावा ये भी सामने आया कि करीब 4 किलो चांदी के जो जेवर हैं, जेवरात है, वो एसीबी ने बरामद किया। तो काफी बड़ी कार्रवाई है। और इसी तरह से एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई सीकर जिले में हुई है, जहां पर बाबूलाल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसके यहाँ भी सर्च की कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह से जो धौलपुर और भरतपुर की जो अधिशासी अभियंता थे, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर इस पूरे डायरेक्टर इस पूरे मामले में, उनके यहाँ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के यहाँ भी 32 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। तो बड़ी कार्रवाई आज एसीबी की थी,
जिसमें बजट आवंटन को लेकर के जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन को RSRDC का MD सुधीर जो माथुर है, उनका सलाहकार ये रिश्वत की रकम ले रहा था, जिसे एडिशनल SP कुलदीप जो हिमांशु कुलदीप है, उन्होंने ये कार्रवाई को किया है। जी ठीक है विष्णु, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्या ACB की टीम और भी इस पूरे मामले पर कहीं सर्च कर सकती है? देखिए बिल्कुल, आज ACB की जो कार्रवाई है वो जयपुर, धौलपुर, भरतपुर और उसके अलावा सीकर में देखने को मिली है। अब इस पूरे मामले में जो RSRDC के MD सुधीर कुमार माथुर, वे फिलहाल उनके घर पे जो सर्च की कार्रवाई की गई थी, फिलहाल अभी तक वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो भूमिका की जांच है वो भी ACB करेगी, चूंकि ACB के जो सलाहकार हैं वो जो माथुर है उनके लिए रिश्वत की रकम लेना बता रहे थे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल संवाददाता विष्णु जानकारी दे रहे थे कि अभी और सर्च ऑपरेशन आगे ACB की टीम करने वाली है और इस पूरे मामले पर और आगे जांच की जा सकती है। अब देखना होगा ACB की टीम अपनी कार्रवाई में और क्या कुछ बरामदगी कर पाती है। आपको बता दें कि ACB ने आज राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण विभाग लिमिटेड यानी RSRDC के ऑफिस में कार्रवाई की। यहां ACB टीम ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और 1 रिटायर्ड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। दोनों प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिश्वत की रकम धौलपुर, भरतपुर से लेकर संविदा पर लगे रिटायर्ड AAO को देने आए थे और ट्रैप के बाद ACB की टीम रिटायर्ड AAO के जगतपुरा स्थित घर पहुंची, जहां 92 लाख रुपए नकद और नोट गिनने की मशीन मिली है। DG डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने बताया है कि ACB हेड ऑफिस को सूचना मिली थी कि RSRDC के कई जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों में रिश्वत का लेन देन किया जा रहा है। परियोजना निदेशक और ठेकेदारों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। इसमें बजट आवंटन और बिल भुगतान करने के लिए मुख्य प्रबंधक यानी कि MD जो होते हैं RSRDC के लिए रिश्वत का लेन देन किया जा रहा है और इस सूचना पर ACB ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्यूरो मुख्यालय पर इस तरह की सूचना पूर्व में प्राप्त हुई थी कि RSRDC के अंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको उनके मनचाहे बजट आवंटन के एवज के अंदर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। इसको डेवलप किया गया और आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भरतपुर और धौलपुर से आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो महेश गुप्ता कंसल्टेंट लगे हुए हैं, उनको आज रिश्वत राशि दी जानी थी। तो लेन देन के पश्चात हमने पकड़ लिया, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर आरोपियों का नाम कौन कौन? महेश गुप्ता हैं जो कंसल्टेंट है, जो रिटायर्ड यहाँ के ऑफिसर हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। महेश गुप्ता की सैलरी क्या थी सर यहाँ पे? अभी इस संबंध में अनुसंधान, काफी कैश बरामद हुआ महेश गुप्ता जी के। अब वो घर पे अलग चला सैलरी, तो वहीं से एक बार MD के यहाँ भी सर चल रहा है, बता रहे हैं MD का। अभी काफी आरोपी गणों और संदिग्ध अधिकारियों घर पे तलाशी चल रही है, तो वहाँ तलाशी पूर्ण होने के बाद खाले से आपको ठीक। कौन होगा देश का अगला PM और किसके सिर सजेगा ताज? अब से कुछ घंटे बाद इसका इंतजार खत्म होने को है। 4 जून को यानी कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें करीब 4 से 6 घंटे बाद सीटों के आंकड़े नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सभी दलों ने पूरी की तैयारी। अब आई मतगणना की बारी। काउंटडाउन से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। 4 जून पर टिकी दुनिया भर की नजर। किसका होगा बेड़ा पार? किसका होगा बंटाधार? बस चंद घंटों का और इंतजार। 19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकतंत्र का उत्सव अब अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें मंगलवार की मतगणना पर टिकी हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान लोकसभा चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारत ने लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And
this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. चुनाव आयोग की तमाम अपीलों और कवायदों के बावजूद इस बार मतदान 2019 की तुलना में कम रहा। एक नजर डालते हैं कैसा रहा इस बार का मतदान प्रतिशत। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले 2024 में अगर देखें तो पहले चरण में 2019 में जहां 69.43% मतदान हुआ, 2024 में 66.14% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 2019 में 69.17% हुआ तो 2024 में 66.71%। तीसरे चरण में 2019 में 67.33% और 2024 में 65.68%। चौथे चरण में 69.12%, 2024 में 69.16%। पांचवें चरण में 62% मतदान हुआ 2019 में तो 2024 में 62.02% हुआ। छठे चरण में 2019 में जहां 64.04% हुआ तो 2024 में 63.36% हुआ। सातवें चरण में 2019 में 65.29% मतदान हुआ तो 2024 में इससे कम 59.45% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। चुनाव मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला 4 जून को होने जा रहा है। अब बात अपने प्रदेश राजस्थान की करें तो यहाँ के 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता भी चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में झुंझुनू, दौसा, बाड़मेर, जैसलमेर जैसी आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर मुकाबले ने रहस्य बनाकर रखा है। यानी कहां कौन जीतेगा और किसकी हार होगी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। प्रदेश में 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अनुमान है कि 8 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर सीट का रिजल्ट आने की संभावना है। यहाँ 20 राउंड की काउंटिंग होगी, जबकि सबसे आखिर में राजसमंद सीट का परिणाम आ सकता है जहां 28 राउंड की काउंटिंग होगी। आपको बताते चले कि देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, जिसमें 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ गए। बाकी 2 राज्यों ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही 4 जून यानी मंगलवार को होगी। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले सके। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारी में जुट गया है। हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देखना है एग्जिट पोल से बढ़े सियासी तापमान पर 4 जून के नतीजे का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आम चुनाव के नतीजे कल आएंगे। बीजेपी में नतीजों को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पार्टी को पूरा यकीन है कि कल नतीजों में पीएम मोदी की आंधी आएगी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार किसकी सरकार, बस कीजिए कल सुबह तक का इंतजार। पर बीजेपी तो है जश्न के लिए पूरी तरह तैयार। नारों की गूंज के बीच बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारियां हैं। एलईडी नतीजे बताने के लिए तैयार है। पार्टी दफ्तर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। आखिर कल फिर से मोदी की ताजपोशी के ऐलान की संभावना है, इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता घड़ी की सुइयों की तरफ देखते हुए सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसी ही जीत की उम्मीद पार्टी को है जैसी 2014 और 2019 में पार्टी को मिली थी। इस बार उम्मीदें 400 पार की है, इसीलिए पार्टी कार्यालय में हर तरफ पार्टी ध्वज लहराते दिखेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए छाया पानी का पूरा बंदोबस्त होगा। आखिर तीसरी बार मोदी सरकार के बनने की आवाज हर ओर से जो आ रही है।
रीत है जीतने पर करने वाली, उत्साही कार्यकर्ता रहेंगे, बाकी सारे लोग रहेंगे। ज्यों ज्यों चढ़ता रहेगा पारा और ज्यों ज्यों सरकार के निकट आएंगे, क्रॉस करेंगे और गिनती जहाँ होती रहेगी। पर अब निश्चिंत मान करके चलें कि भारत का उदय का वर्ष होगा। ये 5 साल सारी दुनिया के अंदर एक नंबर पर भारत आके खड़ा हो, इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा। सुबह से लेके जब तक आप यहाँ रहेंगे, शाम तक, जब तक नतीजे आएंगे, लगातार जारी रहेगी मिठाई की कोई कमी नहीं है। और जितने कार्यकर्ता आएंगे, जितने आपके सारे पत्रकार बंधु आएंगे, सब कैमरामैन, सब कल दिन भर आप जश्न जो मनाएंगे लड्डू के साथ और गाजे बाजे के साथ मनाएंगे। बीजेपी एक तरफ जश्न मनाएगी तो दूसरी तरफ मतगणना के एक आंकड़े पर बारीकी नजर रखेगी। पार्टी कार्यालय का कंट्रोल रूम दिन भर हर लोकसभा सीट से सीधा जुड़ा रहेगा। काउंटिंग में किसी भी तरह की दिक्कतें पेश आने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व एक्शन में आ जाएगा। आखिर सवाल प्रदेश की सभी 25 सीटों की हैट्रिक से भी जुड़ा है। एग्जिट पोल कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर मान रहा है। बीजेपी के पास भी पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर कड़े मुकाबले की खबरें हैं। इसीलिए काउंटिंग में किसी भी तरह चूक पार्टी भूलकर भी नहीं करना चाहेगी। आखिर सवाल पीएम मोदी की झोली में सभी 25 सीटें डालने का जो है। नेताओं का आत्मविश्वास और चेहरे की मुस्कान तो यही इशारा कर रही है कि बीजेपी इस बार फिर कमाल के नतीजों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। और आपने देखा भाजपा कार्यालय में हर विधानसभा चुनाव के भांति अब आप देख ही रहे हो, पूरी सारी तैयारियां, हमारे झंडे लगाकर सब कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस काम पे जुटे हैं और हम सब लोग आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं। राजस्थान में 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी हम जीतने वाले हैं। कल जो जिस प्रकार का जश्न होगा, जहां तक कमल खिलने का बात है, जनता तो खिलाएगी ही, लेकिन यहाँ इस गार्डन के अंदर भी विधानसभा की चुनाव के समय की भांति इस बार भी कमल खिलते हुए आपको प्रातः काल से ही नजर आएंगे। उससे लेकर के घर में शौचालय बने, घर में पानी आए, घर में बिजली रहे, घर में उनको रोटी दाल का सारा इंतजाम हो, तो ऐसे नेतृत्व के लिए आम जनता ने जम के वोट दिया है और कल अपन सभी बहुत उत्साह से देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और जो नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से वो सार्थक होगा। करीब 97 करोड़ मतदाता, 7 चरण में चुनाव और 1.5 महीने चली लंबी मतदान प्रक्रिया। कल 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें नई सरकार के गठन पर हैं। 10 साल के ऐतिहासिक फैसले के दम पर पीएम मोदी और उनकी पार्टी जीत की खुशियां मनाने के लिए तैयार है, तो विपक्ष भी ना उम्मीद नहीं है। आखिर तीसरे कार्यकाल में कुछ और बड़ा करने के वादे के साथ चुनाव लड़ी बीजेपी क्या अपने प्रदर्शन को बरकरार रख देश की जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने में कामयाब रहेगी? इसी पर कल सबकी निगाहें टिकी होंगी। ढोल नगाड़े भी बजेंगे और भव्य आतिशबाजी भी होगी, मिठाई भी बटेगी तो मोदी की जय जयकार भी होगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह यहां पर भारी भीड़ जुटने वाली है और कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक बनने वाली है और बीजेपी एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आने वाली है। इसलिए सब दिल थाम कर कल का इंतजार कर रहे हैं। देखना यही है कि कल यहाँ पर किस तरह का जश्न मनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए न्यूज 18 राजस्थान का रिजल्ट हब तैयार हो चुका है। पल पल की अपडेट और रुझान से लेकर परिणाम सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम के साथ हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हम यूं ही नहीं कहते हैं कि हम नतीजे सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, राजस्थान 25 सीटें, कुल 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सुबह 5 बजे से नतीजों का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण, उसे लेकर हम मेगा कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। राजस्थान की 25 सीटों से लेकर पूरे देश की 543 सीटों का कवरेज दिन भर लगातार आपको दिखाएंगे, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और चैनल को स्विच नहीं करना है।
आपको अगर नतीजे देखने हैं तो बने रहिएगा पूरे दिन लगातार न्यूज़ 18 पर, जहां एक बार फिर से आपको बता दें नतीजे मिलेंगे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वो ये जानने का अधिकार कि वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। उन्होंने पेपर बैलेट या 100% वीवीपीएटी सत्यापन की वापसी की मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि मतदाता वीवीपैट पर्ची को स्वयं सीलबंद बॉक्स में रख सकता है। 26 अप्रैल 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सर्वसम्मति से याचिका को खारिज कर दिया। महिलाओं द्वारा दुकान के बाहर रखे कैंपर से पानी पीने की बात पर दुकानदार नाराज हो गया। दुकानदार ने महिला को धक्का दे दिया जिससे दोनों में मारपीट हो गई। मामले में महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया गया है। घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यह मामला पाली शहर कोतवाली थाना इलाके के बाईसी बाजार का है। कोतवाल किशोर सिंह भाटी ने बताया कि सोमवार सुबह पुष्पा अपनी 2 परिचित महिलाओं के साथ पाली गई थी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।